So after the quick break, so what we again just try to understand, we have covered the 1S part of the 5S. Then let's move to the 2S. Okay. Now what is 2S? As we mentioned, it is a Sitong, right? Which basically talks about set in order. So जो कुछ भी चीजें हमने आइडेंटिफाई किए हैं 1S के बाद जो हमको लगने वाली है हमारे वर्क प्लेस पे, 2S में हमको फोकस करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज देम. ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे, मतलब ये सवाल बहुत बार आता है दैट हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसको अरेंजमेंट की जरूरत है. So before that, I'll just talk about this terminology. It is called as a 2S opportunity. So what is this? How the effectiveness of this 2S is basically measured? Is basically one of the criteria is how many 2S opportunities you have identified and you have implemented. अभी ये अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी हर एक ऐसा स्कोप है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है. देखिए मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. Few of the questions are mentioned over here in the screen that you are seeing. So what items are kept? Are they really needed there? For whom it is kept? Do they actually need there? For what purpose it is kept? Is it for storage? It is for regular use? Is it for infrequent use? Does it have involve any safety aspect? Does it create some fatigue, stress, difficulty to operate? Is it time wasted? Is there any kind of a search time or etc. So एक एग्जाम्पल लेने की मैं कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ. मैं एक ऑपरेटर है जो एक टूल लाने के लिए हमेशा 10 स्टेप जाते हैं, उस टेबल से वो टूल लाते हैं, कुछ मेजर करते हैं और फिर से उस जगह पे जाके वो टूल रख देते हैं. तो अगर हम इसको 2S अपॉर्चुनिटी के दृष्टि से देखें तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि मेरा ऑपरेटर हर एक ऑपरेशन के बाद 10 कदम जा रहा है, वहां से वो टूल ला रहा है, कुछ तो चेक कर रहा है, फिर से वहां पे जाके रख रहा है. तो अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं जिसकी वजह से वो टूल मेरे हाथ के डिस्टेंस पे अवेलेबल होगा, तो मेरा ऑपरेटर 10 कदम जाने की जरूरत नहीं है. आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो ऑपरेटर को जो चीजें लगने वाली है वो हमको ऐसी तरीके से रखनी है जिसकी वजह से पहली चीज उसको कुछ भी स्ट्रेस या फिर फटीग नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए. दूसरी चीज उसको कुछ भी सर्चिंग करने की जरूरत नहीं. मतलब हम देखते हैं ना कि कोई भी नया आदमी उधर जाके खड़ा हो जाए तो उसको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ होगा. रिमेम्बर द स्टोरी राजू, उसको एलन की पता नहीं चल रहा था और वो चोर कप्पे में हमको मिल गया था. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. The place has to be visible to such an extent कि हर एक चीज जो हमने आइडेंटिफाई की हुई है, जो हमको लगने वाली है, उसके अरेंजमेंट के बारे में 2S बात करता है, राइट? तो इसका भी हमको एक डेटा कलेक्शन का फॉर्मेट करना है जिसको हम बोलते हैं सितॉन डेटा कलेक्शन. सितॉन डेटा कलेक्शन में क्या होता है? अगेन कौन से एरिया में कौन सा आइटम, उसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है और उसका प्रपोज लोकेशन क्या है. कई बार हम यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करते हैं कि अभी क्या इश्यू है, so that you have to move from present to propose, but that depends upon company to company whether they want to keep that column or not. जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ टूल्स रहते हैं, टूल बॉक्स अवेलेबल रहता है, लेकिन टूल बॉक्स में बहुत सर्चिंग टाइम है. तो इट इज नॉट अ गुड 2S सिस्टम. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सर्चिंग टाइम जा रहा है. सो ऐसे हर एक चीज जो हमको आइडेंटिफाई होती है आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आवर अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली arrangement of an item, labeling of an item, layouting of an item, all those things are getting covered under the 2S arrangement. बहुत बार हमको ये पता चलता है कि 2S जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि खाली टैगिंग करना है और लेआउटिंग करना है, राइट? दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ 2S. लेट मी टेल यू, the real purpose of the 2S is basically making an arrangement and then tagging, labeling and layouting the things. Don't go directly for the layouting कि चलो ये यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे हम लेआउट कर देंगे तो ये जगह हो जाएगी. Not that much, right? जैसे कि ऑफिस में बहुत बार हम देखते हैं इतना एग्जैगरेशन कर देते हैं कि बॉटल रखने की जगह पे वो येलो मार्क कर देते हैं. Definitely it is a 2S opportunity,
but we have to concentrate कि उसका arrangement हम क्या करें, so that it will always be there, that the space for that particular item. So I'll try to show you some of the photographs from कि ये 2S opportunity किसे बोलते हैं. जैसे कि हमने देखा कि 5S is basically covered for each and every aspect of the organization. So ये common problem होता है shop floor पे कि हमको झाड़ू नहीं मिल रहा है. We are not finding out the broom. कल यहीं पे रखा था, आज नहीं पता चल रहा है कहाँ पे रखा है, right? ऐसे क्यों होता है? Then we start asking operator कि आपको पता नहीं चलता क्या कि कहाँ पे रखना है झाड़ू and all those stuff. But the thing is, at first place, do we have any kind of an arrangement to keep a broom? If yes, then okay. If not, then first we need to make an arrangement कि झाड़ू का काम होने के बाद ये रखने की ये जगह है, तभी जाके ऑपरेटर या anyone who is using that thing will keep it at a place, right? So as simple as that, broom की जगह is also in one of the 2S opportunity. यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, this is basically called as a shadow board. अगर आप किसी भी गैराज में गए, आप जरूर जाइए ऑटोमोबाइल गैराज में, छोटा से भी छोटा गैराज हो तो आपको ये शैडो बोर्ड दिखाई देगा, जहां पे वो अपने टूल्स रखता है. क्यों रखता है टूल्स? सो दैट इट इज इजी फॉर हिम टू आइडेंटिफाई. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पाने रखे हुए हैं, राइट, एज पर द साइज. So even if any new person comes in, there will not be any kind of an issue to identify the correct location. और ये जब उस चीज पे या जगह पे नहीं होगा तो उसका शैडो है पीछे, तो वो आपको बताते रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये यहाँ पे टूल है या नहीं. तो जब कभी भी शिफ्ट खत्म होती है, हम जब राउंड लेते हुए रहते हैं सनसेट मीटिंग का, तो ये बोर्ड भी चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे सब टूल आए हुए हैं या नहीं, right? Because it is a visual indication for you. So that is also in one of the 2S opportunity. ये रैक आप देख रहे हो, again ये might be a trolley which can be used for that particular workplace. जो कुछ भी उस वर्कप्लेस पे लगने वाली चीजें है वो इस तरीके से अरेंज की हुई है कि हर एक चीज को जगह है. रिमेंबर आवर टैगलाइन ऑफ 2S, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, राइट? जैसे कि मैंने बताया आपको, लेआउटिंग एंड लेबलिंग इज आल्सो 2S अरेंजमेंट. तो यहाँ पे अगर मैं ये शॉप फ्लोर देखता हूँ तो देयर इज अ क्लियर गैंगवे व्हिच बेसिकली इंडिकेट्स कि यहाँ पे कुछ चीजें नहीं आनी चाहिए. दिस इज द प्लेस. मटेरियल हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ रखेंगे, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हम कहाँ रखेंगे, ये भी शॉप फ्लोर पे बहुत बार पता नहीं चलता, तो कोई भी कहाँ भी रख देता है. So do we have a space created for keeping that material handling equipment? Yes, that is also an 2S opportunity. यहाँ पे अगर हम देखें ये प्रेस शॉप है और यहाँ पे कुछ डॉटेड लेआउटिंग किया हुआ है. क्यों किया होगा ये लेआउटिंग? दिस इज डन इन ऑर्डर टू एंश्योर कि ये जो इसका स्पेस है मशीन का, जो वर्कप्लेस लीडर है उसका एरिया कितना है, राइट? So this is basically identifying the boundary of that particular area. Similarly, again you can find one of the shadow boards wherein which the tools are kept, probably with the some kind of an कांच लगाया हुआ है so that they should not fall out, right? अभी ये एक है जहाँ पे कॉलेट रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है. That was before and this is after. So एक चीज हमको 2S में याद रखनी है हमेशा कि जो आप अरेंजमेंट करने वाले हो, इट इज मे नॉट बी पॉसिबल कि आपके पहले स्ट्रोक में अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट आ जाए. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ तो अरेंजमेंट करने की कोशिश की हुई है. ये मैंने पर्सनली देखा था कि पहले ये सेग्रीगेशन भी नहीं था और वो सब मिक्स था, लेकिन कुछ तो दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि हमने सेग्रीगेशन किया तो डेफिनेटली इट इज बेटर फ्रॉम द वन विदाउट सेग्रीगेशन, बट स्टिल देयर इज अ सर्चिंग. अरे ये नहीं ये चाहिए था, ये नहीं ये चाहिए था. यू आर फाइंडिंग स्टिल देयर इज अ सर्चिंग टाइम. Now in order to eliminate this also, they have come up with such kind of an arrangement जिससे हमको ये पता चल रहा है कि कौन सी भी कॉलेट हम इमीडिएटली जाके फाइंड कर सकते हैं. Then this is a classic 2S arrangement example. और बहुत बार हमारे यहाँ रैक्स होते हैं, तो रैक कौन से रैक में क्या रखा हुआ है, there is always a confusion, and again Rajnikant comes into the picture and he knows everything. So we don't want that. So what we need to ensure कि हर एक रैक का हर एक कंपार्टमेंट को कुछ टैगिंग किया हुआ है, राइट? जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कुछ CNC मशीन्स के टूल्स रखे हुए हैं, उसको वर्टिकल अरेंजमेंट किया हुआ है. यहाँ पे कुछ पैकिंग मटेरियल आपको दिख रहा है, उसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल.
कि जब कभी भी पैकिंग सेक्शन में आप जाते हो तो वो रोल रहता है एंड दैट इज कीपिंग लाइंग ऑन द शॉप फ्लोर। तो वो क्या करता है बंदा, वो उठाता है और रैप करते जाता है एंड अगेन होने के बाद नीचे रख देता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑपरेटर को स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि वो अननेसेसरी उठा रहा है, रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, जो पैकिंग रोल है वो, राइट। इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट व्हाट दे डिड, दे जस्ट डिड मेक अ सिंपल अरेंजमेंट, केप्ट वन रोल एंड वो रोल उस पर उन्होंने लोड किया हुआ है एंड देन दे कैन यूज इट फॉर अ प्रॉपर यूसेज। 2S अपॉर्चुनिटी के साथ एक टर्मिनोलॉजी हमेशा आती है विच इज कॉल्ड एज ए 3C। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरीवन। व्हाट इज 3C? 3C इज बेसिकली क्लीन, क्लियर एंड काउंट फ्री। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये मुझे एक बास्केट दिख रहा है जहां पे कुछ एग्स रखे हुए हैं, तो कितने एग्स हैं? इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि ये काउंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और बास्केट लाना पड़ेगा और 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते बैठना पड़ेगा। प्लस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक डैमेज हो सकते हैं एक के साथ एक लगने के बाद, जिसकी वजह से हम एक अरेंजमेंट प्रपोज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं 3C अरेंजमेंट, राइट? व्हाट इज 3C अरेंजमेंट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो immediately you are able to count how many eggs are there, okay, that too without touching each other. So these eggs are getting ensured that it won't get damaged, plus दिखते समय हमको पता चलेगा कि कितने eggs वहां पे है। So what is that? Count free. What is that? Clear. What is that? Clean. So we need to ensure every opportunity that we are identifying for the 2S has to have a 3C angle, that is clean, clear, count free. Now some of the example of 3Cs are, देखिए यहाँ पे सब चम्मच रखे हुए हैं। This is a typical example whenever we go to the kitchen and find out. So we can have a 3C arrangement in this way, where in which we will be able to ensure कि clear, count free और clean है। अगेन दिस इज टिपिकली कॉल्ड एज अ कोकोनट पार्किंग। अगर आपने कोकोनट देखा हुआ है मार्केट से रिटेलर तक कैसे आता है, तो एक ट्रक रहता है और उसमें डाले हुए रहते हैं कोकोनट, राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। अगर इससे हम यहाँ पे मूव हो तो इट इज वेरी इजी फॉर द रिट्रीवल और इट इज वेरी इजी टू एंश्योर द जॉब इज नॉट गेटिंग डैमेज। मैंने एक शब्द अभी यूज किया, रिट्रीवल। ये रिट्रीवल क्या होता है? ये रिट्रीवल होता है हम कितने आसानी से ये मटेरियल निकाल सकते हैं। सो इस इन्वेंटरी से एक वायर निकालना आसान है या फिर इस इन्वेंटरी से एक वायर निकालना आसान है? तो डेफिनेटली यहाँ से एक वायर निकालना बहुत आसान है, इसकी वजह से इसका रिट्रीवल आसान है। Similarly, this one you can observe, एक के ऊपर एक रखा है, possibility of getting damage. I have made some kind of an arrangement so that it is getting ensured that it is 3C. Not necessary 3C has to be done in the trays and the crates. It can be done on a different arrangement also. जैसे कि यहाँ पे कोई भी टूल एक किसी को टच नहीं कर रहा है, but at a visual stroke you are able to understand how many tools are there, which are being used, which are not being used, and so on. And it is 3C for the jaw arrangement. Correct? So what is now? I'll just move to the 2S auditing. So आपको 2S पता चला क्या कर रहे हैं हम 2S में? हम 2S में ये कर रहे हैं, जो कुछ भी चीजें हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो हमको लगने वाली चीजें हैं, उसके अरेंजमेंट के बारे में हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसका अरेंजमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश करते समय हम एक फॉर्मूला हमारे मन में रख रहे हैं, दैट इज क्लीन, क्लियर और काउंट फ्री। 2S अपॉर्चुनिटी या फिर 2S का सक्सेस फैक्टर क्या है? हम कितने अपॉर्चुनिटीज कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट? अगर 2S ऑडिट के बारे में बात करूं, अगेन द बेसलाइन इज सेम, 0 1 2 3 4 5। जब कभी भी ऑडिटर 2S का ऑडिट कर रहा है तो सबसे पहला फैक्टर क्या देखने वाला है? वो देखने वाला है सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या सेफ्टी है कि प्लेसमेंट ऑफ एन आइटम कॉजेस अनसेफ कंडीशन, कि वो चीजें ऐसी तरीके से रखी गई है। रिमेंबर, देयर माइट बी एन अरेंजमेंट, देयर माइट बी लेबलिंग, but it is been kept in such a way that it may cause an unsafe condition, right? In that case the auditor is going to give 0 mark. चलिए ऐसे कुछ ऑब्जर्व नहीं होता, अनसेफ कंडीशन नहीं है कुछ, देन ही मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज बेसिकली टेल्स कि नीडेड अननीडेड आइटम्स आर प्लेस्ड रैंडमली थ्रू आउट द वर्कप्लेस। Remember, still there are some unneeded items are finding in the workplace, he is going to give 1 mark. Needed items are stored in an organized manner.
ऑर्गेनाइज मैनर मतलब क्या है? ठीक है, उसको अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। जैसे कि ऐसे कुछ आइटम्स है तो वो एक कैटेगरी में आ रहे तो उसको एक अलग रखा हुआ है, राइट? जैसे कि कोई गोनी है तो प्रोबेबली गोनी को एक अलग जगह पे रखा हुआ है, सब गोनी वहां पे रखा हुआ है। तो कुछ तो दिमाग लगाया हुआ है और ऑर्गेनाइज मैनर में रखा हुआ है। अरेंजमेंट किया है क्या? प्रोबेबली नहीं किया। So it is going to get 2 marks. Needed items have dedicated positions that are clearly indicated. Now this talks about visual and arrangement that is being made. कि उसको अरेंजमेंट भी किया हुआ है और उसको लेबलिंग भी किया हुआ है इन अ वेरी वेल मैनर, और वो चीज वहां पे ही है। ऐसे नहीं है कि नीचे कुछ नाम अलग है और आइटम कुछ अलग है तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट 3 marks. He will suddenly go to the beginner level wherein which there is a mismatch. Correct? What is a systematic and preventive? Needed items can be retrieved within a seconds and number of steps. ये retrieve का मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है। retrieved मतलब निकालना। So needed item आप कितने सेकंड्स में निकाल रहे हो या फिर कितने स्टेप्स में आपको जरूरत पड़ रही है जाने को वो आइटम निकालने के लिए, या अगर मिनिमम हो तो वी आर गोइंग टू गेट 4 marks. अभी इसका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड डिपेंड्स अपॉन द कंपनी व्हाट स्टैंडर्ड्स दे आर कीपिंग. से आई वांट टू गेट रिट्रीव अ पर्टिकुलर आइटम इन 20 सेकंड और 10 सेकंड्स. वो अगर हो रहा है तो ही इज गोइंग टू गेट 4 marks. वो अगर नहीं हो रहा है तो ही इज गोइंग टू गेट 3 marks. And the last one is basically method for adding or deleting the indicators for needed items. देखिए ये चीज क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि मैंने पहले बताने की कोशिश की कि जो चीजें अभी लगने वाली है बोल के हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल रिमेन द सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई नई चीज आने वाली है सिस्टम में. तो आपने ये इस मेथड को, जो कुछ भी नई लगने वाली चीज आने वाली है सिस्टम में, उसको आपने डॉक्यूमेंट किया है या फिर उसके मेथड आपने डिफाइन की हुई है क्या, ये अगर आपको ऑब्जर्व होता है तो यू आर गोइंग टू गेट 5 marks. So this is how basically the set in order मतलब 2S का ऑडिट करते हैं ऑडिटर. So we are clear about how to do 1S audit. Now we have seen how to do set in order मतलब 2S audit. Correct? This is a scoring sheet. I probably have forgot last time 1S का जो scoring sheet है exactly similar 2S का भी scoring sheet होता है. यहाँ पे हम जोन मेंशन करते हैं, उसके अंडर जो सब जोन आते हैं, उस सब जोन के अंडर जो एरिया आते हैं उसका स्कोर. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ए सब जोन ए एरिया को मिला है 40 मार्क्स, बी को मिले हैं 40, सी को मिले 60 एंड डी को मिले हैं 0 मार्क्स. आई एम रिपीटिंग अगेन. ए एरिया को मिले हैं 40, बी को मिले हैं 40, सी को मिले हैं 60, बट डी को मिले हैं 0. क्यों 0 मिल सकते हैं? क्योंकि कुछ तो अनसेफ पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ. If any of the area gets 0 mark, the subzone is also going to get a 0 mark because it is a lower scale. If any of the subzone gets 0 mark, the zone overall is going to get 0 mark, right? So at top level एक भी चीज हमको अनसेफ मिली और इसकी वजह से 0 मार्क मिला तो मेरा 5S ऑर्गेनाइजेशन का स्कोर क्या होने वाला है उस ऑडिट में? 0, right? I hope you understand this negative scale how it works. So सब जगह 100 है, एक जगह 0 है, my organization score will be 0. सब जगह 40 है, एक जगह सब जगह 60 है, एक जगह 20 है, तो my lowest score will be considered and my score will be 20. So it is a lower scale. सब जगह 80 है, then and then only my score will be 80, right? So this is how 1S and 2S basically auditing is done, right? Any question, just park it aside.